हेलो बच्चों, आपकी रिक्वेस्ट पे आज हम डिस्कस करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। राइट, श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस क्या होती हैं, कितनी तरह की होती हैं और इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले श्रोडिंगर क्या है, साइंटिस्ट का नाम है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, ये किसी भी इलेक्ट्रॉन के एनर्जी या अगर आप उसकी पोजीशन को एक्सप्रेस करना चाहते हो स्पेस एंड टाइम में, राइट, किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को या आप उसकी पोजीशन को एक्सप्रेस करना चाहते हो इन स्पेस एंड टाइम, तो उसके लिए दो इक्वेशंस डेवलप की श्रोडिंगर ने, जो दोज आर कॉल्ड एज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब कोई भी वेव फंक्शन हो, वो वेव फंक्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, राइट, ओनली देन इट इज अ वैलिड वेव फंक्शन। राइट, अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन किसके ऊपर बेस्ड है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस व्हिच सेज दैट कि कोई भी मटेरियल पार्टिकल जो है इट हैज डुअल कैरेक्टर। राइट, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन है, इसकी दो कैरेक्टर होंगे, समटाइम्स इट विल एक्ट एज अ पार्टिकल एंड समटाइम्स इट विल एक्ट एज अ वेव। बट ये दोनों कैरेक्टर एक ही टाइम पे शो नहीं करेगा। राइट, कभी पार्टिकल की तरह एक्ट करेगा और कभी वेव की तरह एक्ट करेगा। इसको डिस्कस करने के लिए लेट्स सी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की कितनी टाइप्स होती हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की ब्रॉडली दो टाइप्स रहती हैं, टाइम इंडिपेंडेंट, जिसमें आपका जो वेव फंक्शन होगा वो टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा, एंड टाइम डिपेंडेंट। हम ये दोनों तरह से इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे। सो मेन एम्फेसिस किसके ऊपर है श्रोडिंगर का? डुअल कैरेक्टर ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। कि आपके पास जो कोई भी मटेरियल पार्टिकल होगा उसका डुअल कैरेक्टर होगा, समटाइम्स इट विल एक्ट एज अ पार्टिकल एंड समटाइम्स इट विल एक्ट एज अ वेव, बट दोनों बिहेवियर वो साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे शो नहीं कर सकता। ठीक है बच्चे, हर वेव फंक्शन जो होगा वो इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करते हैं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये शॉर्ट नेम है इसका। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक पार्टिकल को कंसिडर करते हैं जिसका मास है m, लेट्स से, और वो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। लेट्स से हमारे पास कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, v वेलोसिटी है और उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं x, y एंड z। सो ये हैं उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स एट एनी टाइम t। तो वेवलेंथ आप ऐसे डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस अगर हम यूज करें तो वेवलेंथ ऑफ दैट पार्टिकल कैन बी रिटन एज h अपॉन p। राइट, h अपॉन p, p यहाँ लीनियर मोमेंटम है, सो h अपॉन mv भी लिख सकते हैं हम इसको। हम इमेजिन करते हैं कि लेट्स से ये पार्टिकल जो है वेव कैरेक्टर शो करता है एंड वेव जो उसका वेव नेचर है उसको रिप्रेजेंट करते हैं विद द वेव फंक्शन साई। सो साई हमारा क्या है? वेव फंक्शन है। तो अब हम लिखेंगे वेव इक्वेशन को इन दिस फॉर्म, राइट। सो साई कैन बी रिटन एज, अब हम बात करते हैं वेव इक्वेशन की, तो वेव इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस यूजिंग दिस वेव फंक्शन कैन बी रिटन एज कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर इंटू कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली जेड स्क्वायर। राइट, ये रिप्रेजेंट करता है वेरिएशन विद पोजीशन एंड इस तरफ हमारे पास टाइम के साथ वेरिएशन है। अब इसको आप इन अदर फॉर्म में भी लिख सकते हो, कैसे? कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली टी स्क्वायर जो है इसे लिख सकते हैं यू स्क्वायर डेल स्क्वायर साई। डेल स्क्वायर यहाँ पे क्या है? डेल लैप्लेशियन ऑपरेटर है। डेल स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है कर्ली स्क्वायर बाय कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर बाय कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर बाय कर्ली जेड स्क्वायर। राइट, अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेते हैं यहाँ और इसे मार्क कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। लेट्स इमेजिन जो इस सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 इज ऑफ द फॉर्म साई जो डिपेंड करता है एक्स वाई जेड पोजीशन कोऑर्डिनेट एंड टी टाइम कोऑर्डिनेट के ऊपर इज इक्वल टू साई नॉट ई रेज टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी। लेट्स मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 3। अब हम देखते हैं इक्वेशन 3 में ये क्या है। साई नॉट क्या रिप्रेजेंट करता है? एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, जो ये भी पोजीशन एंड टाइम कोऑर्डिनेट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। राइट, और ये पार्ट रिप्रेजेंट करता है फेज ऑफ द वेव। दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी टाइम है, ये रिप्रेजेंट करता है फेज ऑफ द
वेव, राइट। नाउ अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को थर्ड को डिफरेंशिएट करते हैं। टेक डिफरेंशिएट और टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। क्या करते हैं इसको, विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लेते हैं इसका। तो हम विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करते हैं तो ये बनेगा करली साई अपॉन करली टी इज इक्वल टू साई नॉट। अब एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल विल रिमेन एज सच into derivative of power of exponential that is minus iota omega। ठीक है जी, ये हमारे पास नेक्स्ट बन जाती है। अब हम क्या करेंगे, फिर से डबल डेरिवेटिव लेंगे। सो करली स्क्वायर साई अपॉन करली टी स्क्वायर साई नॉट एज सच माइनस आयोटा ओमेगा एज सच रख लेते हैं। फिर से एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल टर्म एज सच इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल दैट इज माइनस आयोटा ओमेगा। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाते हैं यहाँ पे, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो मैं सिंप्लीफाई करके इस इक्वेशन को लिख सकती हूँ साई नॉट ओमेगा स्क्वायर विद द नेगेटिव साइन ई रेज टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर साई नॉट ई रेज टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी। अब ये क्या है आपका साई एक्स और साई एक्स वाई जेड। सो ये आपका वेव फंक्शन बन गया। इफ यू रिमेंबर सोल्यूशन हमने यही इमेजिन किया था एज पर इक्वेशन 3। सो यूजिंग इक्वेशन 3 हम अपनी इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं। सो यूजिंग इक्वेशन 3 हमारे पास बन गया करली स्क्वायर साई अपॉन करली टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर साई। इसे लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 4, राइट। नाउ अब आप देख सकते हैं डेरिवेटिव हमारे पास स्क्वायर टर्म का आ गया। अब हम अगर देखें अपनी इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 को कंपेयर करें, जो इक्वेशन नंबर 2 है उसका लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट, एंड इक्वेशन 2 का और इक्वेशन 4 का लेफ्ट साइड सेम है। तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड्स को कंपेयर कर देंगे। सो वी कैन राइट यू स्क्वायर डेल स्क्वायर साई इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर साई, और वी कैन राइट इट एज डेल स्क्वायर साई प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, यू स्क्वायर को इस तरफ ले आए और इक्वेशन को एक साथ लिख लिया, राइट। लेट्स मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 5। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओमेगा अपॉन यू का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मैंने जैसे आपको बताया ओमेगा क्या है, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, राइट। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे लिख सकते हो, 2 पाई इंटू लीनियर फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड और वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, राइट। सो इट मींस अब आपके पास u का वैल्यू क्या बन गया, न्यू इंटू लैम्डा। सो ओमेगा अपॉन यू बन गया आपके पास 2 पाई न्यू डिवाइडेड बाय न्यू इंटू लैम्डा। ये कैंसिल हो गया, ये बचा हमारे पास 2 पाई बाय लैम्डा, ठीक है। अगर हम ओमेगा स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर बनेगा आपके पास 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर। अब लैम्डा का वैल्यू, क्योंकि ये डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, सो लैम्डा को लिख सकते हो एच अपॉन पी की फॉर्म में, राइट। तो हम अब यहाँ पे एच अपॉन पी की फॉर्म में लैम्डा को अगर यूज करें तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर का वैल्यू बन जाता है 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा एच स्क्वायर पी स्क्वायर, यहाँ पे न्यूमिरेटर में आ जाएगा, ठीक है बच्चा। अब हम क्या करते हैं, इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 5 में। ओमेगा स्क्वायर यू स्क्वायर का वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 5 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हमारी 5 इक्वेशन बन जाएगी डेल स्क्वायर साई प्लस 4 पाई स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर, ये बनेगा यहाँ पे इंटू साई इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन नंबर 6 कंसिडर कर लेते हैं, हम इसको नंबर दे देते हैं यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, हम इसको और मॉडिफाई करेंगे। अब इसको और मॉडिफाई हम कैसे करेंगे, हम इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे, राइट। अब टोटल एनर्जी किसी भी पार्टिकल की आप कैसे लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी कैन बी रिटन एज टोटल एनर्जी पार्टिकल की हमारे केस में क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हो आप, हाफ mv स्क्वायर
और पोटेंशियल एनर्जी हम V इमेजिन कर लेते हैं। लेट्स से पोटेंशियल एनर्जी इज V। अब हाफ एम वी स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो? लेट्स टोटल एनर्जी को E मान लेते हैं, ठीक है। अब हाफ एम वी स्क्वायर हम कैसे लिख सकते हैं? इट इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन 2। हम क्या करेंगे, इसे m से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। सो ये बन जाएगा m स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m और p स्क्वायर बाय 2m, वेयर p इज m इंटू वी, राइट। तो अब मैं अपनी काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी को कैसे लिखूंगी? काइनेटिक को इस फॉर्म में लिख लूंगी, p स्क्वायर बाय 2m, और ये बन जाएगी मेरी v एनर्जी। यहां से p स्क्वायर का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो पी स्क्वायर किसके बराबर होगा? पी स्क्वायर बाय 2m जो है वो है E माइनस वी के बराबर, और पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m इंटू ई माइनस वी। हम पी स्क्वायर का ये वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 6 में यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है बेटा। तो अब हम सब्सटीट्यूट करते हैं, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? डेल स्क्वायर साई प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, पी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 2m E माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन करते हैं। हम इंट्रोड्यूस करते हैं H क्रॉस। इसे क्या बोलते हैं? H क्रॉस। प्लैंक्स कांस्टेंट की फॉर्म में होता है, या H कट भी बोल देते हैं। H क्रॉस किसके बराबर होता है? H अपॉन 2 पाई के बराबर। सो इट मीन्स H स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर को हम पुट कर सकते हैं H क्रॉस स्क्वायर। तो हम इसको यहाँ यूज करेंगे, इस पर्टिकुलर पैरामीटर को रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। सो ये बन जाएगा डेल स्क्वायर साई प्लस 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर E माइनस वी इंटू साई इज इक्वल्स टू 0। ये है हमारी श्रोडिंजर वेव इक्वेशन विच इज टाइम इंडिपेंडेंट। आप देख सकते हो इसमें टाइम का कोई भी कंपोनेंट इन्वॉल्व नहीं है, दैट्स वाई इसको बोलते हैं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। तो आप अपनी इक्वेशन फाइनली ड्राइव करने के बाद इसको ऐसे हाईलाइट भी कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर वेव इक्वेशन एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेडी स्टेट इक्वेशन, क्योंकि टाइम के साथ वेरिएशन इन्वॉल्व नहीं है। दिस इज स्टेडी स्टेट श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, राइट बच्चों। सो आप इसको सॉल्व करके देखिए, अगर कोई डाउट है सो आप मेरे को इन्फॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।